अब देखो मेरे दोस्त, असल जिंदगी में बदले की भावना रखना ना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। पर जब बात आती है क्रिकेट की, तो जब एक बार बदले की आग सीने में सुलग जाती है ना, तो वो आग तभी बुझती है जब उस गुस्ताख अपोनेंट को अपने बॉल या बल्ले से करारा जवाब न दे दे। याद कीजिए वो दौर जब हमारे अंदर भी उस अपोनेंट से बदला लेने के थाउट्स मन में घूमते रहते थे, जिसने हमें बुरी तरह से हराया होता था, और हमारी रातों की नींद तब तक गायब रहती थी जब तक हम मैच वापस न जीत ले। वैसे आप कभी क्रिकेट के इन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं? तो अपनी रिवेंज स्टोरी कमेंट्स में बताइए। क्रिकेट स्टॉप्स लेकर आया है टॉप 10 बेस्ट रिवेंज मूवमेंट्स इन क्रिकेट। तो चलिए एंटरटेनमेंट की क्रूज पर आप भी सवार हो जाइए, क्योंकि क्रूज रवाना होने के लिए बिल्कुल रेडी है। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और कुछ तो लातों से भी नहीं मानते, और उन्हीं में से एक है कैरेबियन मीडियम पेसर केसरिक विलियम्स। आपको तो पता ही है कि इनके नोटबुक सेलिब्रेशन का जवाब चैडविक बोल्टन ने कैसे दिया था। पर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी केसरिक विलियम नहीं सुधरते और वो दोबारा विराट कोहली से पंगा ले बैठते हैं। 2019 मैच था वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया सेकेंड T20। कोहली ने विलियम्स को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि तुम्हारा नोटबुक सेलिब्रेशन यहाँ नहीं चलने वाला है। फिर विलियम ने कोहली से कहा कि चुपचाप बैटिंग कर, और अनफॉर्चुनेटली उस मैच में कोहली विलियम्स का शिकार बन जाते हैं। पर तीसरे T20 में कोहली ने ऐसा तांडव मचाया कि मात्र 29 गेंदों में 70 रन बना डाले, और 20 ओवर में इंडिया का स्कोर 240 तक पहुंच जाता है। और कोहली इस मैच में विलियम्स को बिना डिटर्जेंट के ही धो डालते हैं, और हर छक्के के साथ विराट कोहली अपनी बेइज्जती का बदला विलियम्स के ही नोटबुक स्टाइल में लेते हैं। अब उस मैच की हम बात करने वाले हैं जहां हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा रिवेंज क्रिकेट में और किसी ने लिया होगा। साल था 2014 T20 वर्ल्ड कप। मैच था वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैच के पहले जेम्स फॉकनर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक रेसिस्ट बयान दिया और कहा वो वेस्ट इंडीज टीम को बिल्कुल लाइक नहीं करते। अब इसी बात ने वेस्ट इंडीज के हर एक खिलाड़ी के दिल को ठेस पहुंचा दी। अब दोनों टीमें मैदान पर उतरती है। ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर वेस्ट इंडीज को हराना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच में वेस्ट इंडीज पर हावी रहा। अंत के 19 बॉलों में 49 रनों की जरूरत थी और जीत असंभव लग रहा था। 4 विकेट गिरने के बाद आते हैं द रॉकस्टार डैरेन सैमी, और 13 गेंदों में 34 रन ठोककर बन जाते हैं उस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हीरो। और साथ में डैरेन सैमी पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम से अपना रिवेंज भी पूरा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस शर्मनाक हार के बाद सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के चेहरे देखने लायक थे। जब हार्दिक पांड्या अपने एटीट्यूड को लेकर काफी ट्रोल होते थे, लगातार इंजरी के कारण उनकी क्रिकेट कैरियर की गाड़ी रुक सी गई थी। लोग उन्हें मतलबी, बिकाऊ, ओवररेटेड, बीमार, सभी तरह के बाहियात शब्दों से उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और ये सभी नफरत की आवाज हार्दिक के कानों तक पहुंच रही थी। इधर क्रिकेट में गालियां सुनने को मिल रहा था, उधर उनकी पर्सनल लाइफ में भी अपने वाइफ से डाइवोर्स का बहुत बड़ा सदमा लगा। यहाँ कोई और शख्स होता ना तो टूट जाता, पर ये हार्दिक पांड्या है, जमीन पे गिरकर आसमान की ऊंचाई छूने का हौसला दिल में रखता है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया को विजयी बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, और अपने ट्रोल का बदला अपने स्ट्रॉन्ग कमबैक से लिया। वही लोग जो हार्दिक को गालियां दिया करते थे, आज वो हर मैच में पांड्या पांड्या चिल्लाते हैं। फिलहाल उनका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और शॉट्स देखकर ऐसा लगता है कि नो वन कैन मैच द ऑरा ऑफ हार्दिक पांड्या। हरभजन सिंह ये बेहद खुशमिजाज और मजाकिया किस्म के प्लेयर हुआ करते थे, पर छेड़े जाने पर ये बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, चाहे सामने शोएब अख्तर जैसा घातक बॉलर ही क्यों ना हो। ये कहानी है 2010 एशिया कप की। इंडिया को जीत के लिए 49 रन चाहिए थे, पर गेंदें बची थी मात्र 29। पाकिस्तान के इतने घातक गेंदबाजी के सामने लक्ष्य को प्राप्त करना नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि रैना को छोड़कर सभी मेन बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे। फिर आते हैं हरभजन सिंह अंधाधुंध बैट घुमाने की मंशा लेकर। हरभजन शोएब अख्तर की तेज तरार बॉल को अपनी तेज बैट स्विंग से एक लंबे छक्के के लिए डिस्पैच कर देते हैं, और इसी छक्के की गूंज अख्तर के दिल पे छप जाती है। वो सोचते हैं कि आखिर एक टैलेंटर मुझे इस तरह से कैसे छक्के मार सकता है। फिर आती है सुरेश रैना की धुआंधार बैटिंग, जिसने गेम को काफी आसान बना दिया। और जब 7 गेंदों में 7 रन चाहिए थे, तो अख्तर हरभजन को एक बॉल बीट कर देते हैं, और हरभजन पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए गुस्से में उन्हें कुछ बोलते हैं। पर हरभजन भी कहां चुप बैठने वाले थे, वो उल्टा शोएब अख्तर को ही धमकियां देने लगते हैं। अंतिम ओवर में 6 रन चाहिए थे, और सुरेश रैना अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए।
जब आखिरी 2 गेंदों में 3 रन चाहिए थे, तब हरभजन सिंह गुस्से में अपना बल्ला जोर से घुमाते हैं और बॉल सीधा बाउंड्री पार, और इस तरह हरभजन सिंह अपनी बेइज्जती का बदला पाकिस्तान को हरा कर लेते हैं। कहा जाता है कि शोएब अख्तर उस मैच में इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हरभजन सिंह से लड़ने के लिए वो हरभजन के होटल रूम तक भी पहुंच गए थे। अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, पर शायद बांग्लादेशी क्रिकेट टीम इस कहावत को नहीं मानती। क्रिकेट में बांग्लादेश ने तो एक भी बड़े टाइटल नहीं जीते, फिर भी इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहता है। बांग्लादेशी प्लेयर्स ने नागिन डांस करके अच्छे टीमों को ट्रोल किया है, पर इनकी ये बदतमीजी इन्हीं पे भारी पड़ जाती है जब ये 2018 में एशिया कप में अफगानिस्तान से भिड़ते हैं। फर्स्ट इनिंग में जब नाजमुल इस्लाम को 1 विकेट मिलता है तो वो नागिन डांस करके अफगानी बैटर का खूब मजाक उड़ाते हैं। दूसरे इनिंग में देखते ही देखते इस मैच पर अफगानिस्तान अपना सिकंजा कसते जाती है और ये मैच एक बेहद थ्रिलर सिचुएशन में आ जाता है। और जब आखिरी बॉल में 4 रन चाहिए थे तो अफगानी जाबाजों ने किसी भी कीमत पे बाउंड्री जा रही बॉल को डाइव मारकर रोक लिया और अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता है। और पूरी अफगानी टीम ने नागिन डांस करके बांग्लादेश का खूब मजाक भी उड़ाती है। बांग्लादेश की ऐसी शर्मनाक हार क्रिकेट में पहले और कभी नहीं देखी गई थी। इसे कहते हैं प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस। अब देखो मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतली सी लाइन होती है जिसे अक्सर कई स्टूपिड प्लेयर उसे क्रॉस कर जाते हैं। बाउंड्री लगाने के बाद एटीट्यूड दिखाना ये होता है कॉन्फिडेंस, और बाउंड्री लगाने के बाद बॉलर को ही धमकी देना ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। वर्ल्ड कप 1996 क्वार्टर फाइनल, जब आमिर सुहेल ने वेंकटेश्वर प्रसाद को एक बाउंड्री मारा तो कुछ इस तरह से वेंकटेश्वर अय्यर के साथ बदतमीजी करने लगे। दूसरे ही बॉल पर वेंकटेश्वर उन्हें क्लीन बोल्ड करके उस बदतमीजी का बदला लेते हैं। इतना कॉन्फिडेंस वो भी क्रिकेट जैसे गेम में कोई बेवकूफ प्लेयर ही दिखा सकता है। आमिर सुहेल को देखकर अरशद वारसी का वो डायलॉग याद आ रहा है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब हमेशा रिवेंज मूवमेंट गुस्से और नफरत से भरा नहीं होता। कुछ प्लेयर अपने अपोनेंट से बदला बहुत स्वीट वे में लेते हैं। एक मैच में जब सिल्डन क्वार्टरल जॉस बटलर का विकेट चटकाते हैं तो अपने ट्रेडमार्क सैल्यूट स्टाइल में सेलिब्रेट करते हैं, और इस सेलिब्रेशन का जवाब जॉस बटलर वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ओडीआई मैच में देते हैं, जहां इंग्लैंड ओडीआई क्रिकेट इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर 418 रन बना देती है, जिसमें बटलर 150 रन मात्र 77 गेंदों में बना देते हैं। और सिल्डन कॉटरेल को एक ह्यूज 6 मारने के बाद उन्हीं की स्टाइल में सैल्यूट मारकर कुछ इस तरह से कॉटरेल को ट्रोल करते हैं, और बटलर के इस स्टड जेस्चर को फैंस ने भी काफी पसंद किया। साल था 2018, कैरेबियन प्रीमियर लीग का एक मैच। सोहेल तनवीर ने जब बेन कटिंग को आउट किया तब अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर स्पिरिट ऑफ गेम की सारी सीमाएं लांघ दी, और उस इंसिडेंट के चलते बेन कटिंग के अंदर बदले की आग जल चुकी थी। बेन कटिंग ने 4 साल इंतजार किया उस मौके का, और फाइनली पीएसएल में बेन कटिंग और सोहेल तनवीर एक दूसरे के आमने सामने थे। कटिंग ने तनवीर के एक ओवर में 27 रन ठोक डाले, और अंत में उसी तरह तनवीर को मिडिल फिंगर दिखाया जिस तरह तनवीर ने भी 4 साल पहले दिखाया था। ये रिवेंज भी कितनी जिद्दी चीज है ना, जब तक पूरा ना हो तब तक दिमाग में घर बना लेती है। 2007 T20 वर्ल्ड कप, युवराज के उस 6 छक्के के बारे में जो नहीं जानता वो समझ लो क्रिकेट का सी भी नहीं जानता। पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि गुस्से में मारे हुए ये 6 छक्के एंड्रयू फ्लिंटॉप से लड़ाई का रिवेंज था। पर यूवी का इंग्लैंड से रिवेंज लेने की आग इस मैच के 2 भी पहले एक ओडीआई मैच में ही सुलग चुकी थी, जब दिमित्री मास्करहेनस ने युवराज के लगातार 5 बॉलों में 5 छक्के जड़ दिए, और उस मैच में सभी इंग्लिश प्लेयरों ने युवराज का खूब मजाक भी उड़ाया। और फाइनली 19 सितंबर के इस T20 मैच में एंड्रयू फ्लिंटॉफ के गला काट देने वाली धमकी ने युवराज के जानवर को पूरी तरह से जगा दिया। बिग बैश लीग 2023 मैच था मेलबोर्न रेनेगेड्स वर्सेस मेलबोर्न स्टार। जब रेनेगेड का 6ठा विकेट गिरता है तो मीडियम पेस से टॉम रॉजर क्रीज पर उतरते हैं, पर जैम्पर टॉम रॉजर को मैन कैट कर आउट कर देते हैं और रॉजर को स्लेज भी करते हैं। टॉम रॉजर को जैम्पा की ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई। सेकेंड इनिंग में गुस्से से भरे टॉम रॉजर्स अपनी बॉलिंग से आग उगल रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने 5 विकेट्स लेकर और अपने टीम को जीत दिलवाकर मेलबोर्न स्टार के कैप्टन एडम जैम्पा को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो बस कीजिए, हमारे एंटरटेनमेंट की क्रूज अब मंजिल तक पहुंच चुकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखना चाहते हो
तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।